गुज़िश्ता साल का पेट्रोलियम बहरान मुआविन खुसूसी नदीम बाबर का ओहदा ले गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटाया है। कोई शक नहीं कि जिन इदारों को जिम्मेदारी दी गई थी वो नाकाम रहे। तयन करना है कि जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं की गई। वज़ीर आज़म बिल्कुल वाज़ेह हैं, जो भी मुजरिम है वो जेल जाए और उसे हथकड़ियाँ लगें। हुकूमत ने मुआविन खुसूसी या सेक्रेटरी पेट्रोलियम को बराह रास्त जिम्मेदार तस्वुर नहीं किया। GNC प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में भी बार बार ये मामला उठाया गया था। शाहजेब खानजादा ने कहा था कि नदीम बाबर और पेट्रोलियम डिवीजन सही फैसले नहीं कर रहे, महंगी LNG खरीद रहे हैं, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया था तो आवाम के लिए पंप से गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट में ऐसे लाया गया था जैसे कभी गया ही नहीं। PDM देखती रह गई। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बन गए। PDM ने नून लीग से कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बनाने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी ने सुबह 30 अरकान के दस्तखत के साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त जमा करा दी। पीपल्स पार्टी के 21, ANP के 2, जमात इस्लामी के 1, फाटा के 2 और दिलावर खान के आज़ाद ग्रुप के 4 अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के शिकवे एहसन इकबाल ने कहा, जिस चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन को अदालत ने चैलेंज किया उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए। कुछ मुनासिब नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के इकदाम से PDM के इत्तेहाद को धचका लगा। शेरी रहमान का जवाब, बोली दरखास्त जमा कराना पीपल्स पार्टी का हक था। PDM का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया। मुस्लिम लीग नून का शिकवा, पीपल्स पार्टी का जवाबी शिकवा। एहसन इकबाल ने कहा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जिन अरकान की हिमायत हासिल करके नंबर पूरे किए गए, सब जानते हैं वो किसके कहने पर वोट देते हैं। यूसुफ रजा गिलानी बोले, PDM को जोड़े रखने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये सरकारी ऑपोजिशन नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का शेर पीपल्स पार्टी और PDM के नाम, लिखा तेरे दिल के टूटने पर है, किसी को नाज क्या क्या, तुझे ए जिगर मुबारक, ये शिकस्ते फातिहाना। एक तरफ इख्तिलाफ, दूसरी तरफ नाश्ते का एहतमाम। पीपल्स पार्टी समेत PDM रहनुमाओं की जाती उमरा में बैठक। मरियम नवाज की नैब में पेशी मुलतवी किए जाने के बाद अगले लाहमल पर गौर। पीपल्स पार्टी का वफ्द कमर ज़ुबान कायदा की क़यादत में शरीक। JOFA की नुमाइंदगी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में वफ्द ने की। दीगर जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत। एहतसाब का इदारा अब खुद काबिल एहतसाब है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। नैब अदालतों की कार्रवाई कैमरे लगाकर अवाम को दिखाने का मुतालबा। कहा, लोगों को पता चलना चाहिए अंदर क्या होता है। जब अदालतें सियासी इदारा बन जाएं तो लोग मुश्तइल होते हैं। बोले, वज़ीर आज़म को इजलास कोरोना पर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज पर किया। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने कहा है, उन्होंने FBR को पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस में तब्दील न करने पर ओहदे से इस्तीफा दिया। उनकी तजवीज़ की मुखालिफत अरबाब शहजाद और इशरत हुसैन ने की थी। ब्रेकफास्ट विद जंग में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान से कहा था परचून फरोशों पर सेल्स टैक्स आयद कर दें। परचून फरोश हड़ताल करते हैं तो करने दें, ये 20 दिन बाद टैक्स ज़रूर देंगे। हुकूमत ने हड़ताल न होने दी, ताजिरों की बात मान ली। हुकूमत का 700 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का हदफ। टैक्स, सेल्स टैक्स और बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला। आइंदा साल जुलाई तक बिजली की कीमत में 34% इजाफा कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब रुपए की टैक्स छूट भी खत्म। सदर मुमलिकत ने नेपरा तरमीमी ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिए। इतलाक फौरी तौर पर होगा। कारोबारी अफराद को NTA नावेजा करना होगा, ना करने की सूरत में 5000 रुपए जुर्माना होगा। टैक्स कमिश्नर को अपने डेटा तक रसाई ना देने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। टैक्स स्टेटमेंट न देने पर 5000 रुपए जुर्माना। टैक्स गोशवारे दोहराने पर भी जुर्माना होगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जों की हद में 100% इजाफा कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है घरों की तामीर के लिए कर्ज की हद 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। 5 और 10 मरले के मकान, फ्लैट्स या प्लॉट पर मकान की तामीर के लिए कर्ज की हद बढ़ाई गई। रियायती मार्कअप रेट भी कम करके 3% और 5% किया गया। इस्लामाबाद में एक रोज में 49 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। दारुल हुकूमत के अस्पतालों में 62% वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ICU 95% भर गए। मुल्तान में 65% और गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। गुजरात के 95% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर गए। 24 घंटों में 63 अफराद जान से गए। 43 का ताल्लुक पंजाब से था। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई। लाहौर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 16%, इस्लामाबाद में 8% रही। चार अप्रैल को रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के जलसे से सिंध में कोरोना फैलने का खदशा। पीपल्स पार्टी का जलसा मुलतवी करने पर गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी आज पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से फैसला करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ने बिलावल भुट्टो को कोरोना फैलाव के खदशात से आगाह किया था। रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17 जबकि सिंध में 2% है। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क भर में 50 साल या उससे जायद उम्र के अफराद की कोरोना से बचाव की वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। ऑपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई। जेल जराई के मुताबिक शहबाज शरीफ को जिना अस्पताल के MS की निगरानी में वैक्सीन लगाई गई। शहबाज शरीफ की अपील पर गुज़िश्ता रोज लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया था। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज बाजार बंद, कारोबार कल भी बंद रखने का ऐलान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कोरोना में मुब्तला गवाह के पेश होने पर खलबली मच गई। कमरा अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे कराया गया। मुतासरा शख्स को फौरी वापस भेज दिया गया। लाहौर में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर 41 दुकानें, स्टोर्स और शादी हॉल सील। 93,000 रुपये जुर्माना आयद। मुल्तान में 11 दुकानें सील, 10 बसों को तहवील में ले लिया गया। 3 शादी हॉल्स पर जुर्माना। गुजरांवाला में 150 दुकानें सील, बसें, दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में मुख्तलिफ लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों और वर्कशॉप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। कामयाब तजुर्बे पर सदर और वज़ीर आज़म की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ डिज़ाइन और तकनीकी पैरामीटर्स को जांचना था। कोहाट में 4 साल की बच्ची डूबी नहीं थी, उसे कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। पुलिस ने 36 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बुध को लापता होने वाली बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज नाले से मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत 29 मार्च को होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने बदनीयती से गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। दरखास्त में चेयरमैन और DG नैब को फरीक बनाया गया है। आमदन से जायद असासों के केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ख्वाजा आसिफ की अदम पेशी और रेफरेंस दायर न किए जाने पर बरहम। नैब के तफ्तीशी अफसर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस मुकम्मल नहीं किया जा रहा। बताया जाए मामला तय पा गए हैं। अदालतों को क्यों घसीटा जा रहा है, अदालतों का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, बताए ना। ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस तब आएगा जब जमानत मंजूर हो जाएगी। जेल हुकाम ने बताया ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन है, डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के बायस हुजूम में जाने से मना किया है। अदालत का आइंदा समाअत पर ख्वाजा आसिफ को हर हाल में पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी।
इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने हुकूमती इक़दामात की तशहीरी मुहिम के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक फंड्स की मंजूरी वजारत इत्तलात की दरख्वास्त पर दी गई। तशहीरी मुहिम के लिए फंड्स तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में खर्च होंगे। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। कोरोना के दौरान पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब और WHO के कंट्री हेड ने सूबाई वज़ीर को शील्ड पेश की। चौधरी बरादरान से अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद की मुलाकात। चौधरी शदात हुसैन ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मईशत को संभाला देने में अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, मसले कश्मीर हल करवाने के लिए अमरीका को अपना किरदार अदा करना होगा। चौधरी बरादरान की ताहिर जावेद को तमग़े इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद। सत्रह साल बाद स्वात के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल कर दी गईं। पहली परवाज से विफाकी वज़रा गुलाम सरवर खान, मुराद सईद और वज़ीर आला महमूद खान भी स्वात पहुंचे। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद से स्वात के लिए हफ्ते में 2 दिन परवाजें चलाई जाएंगी। कराची में सूरज ने आज भी शहरियों का इम्तहान लिया। पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई। पीर से समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। पाकिस्तान का आलमी बैंक के साथ $1.3 अरब के साथ मनसूबों के लिए मुआहिदा तय पा गया। मनसूबों में समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत व खुराक, गवर्नेंस और इंसानी वसाइल के तरक्याती प्रोग्राम शामिल। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार का कहना है, तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए वफाकी हुकूमत की मुआवनत जारी रखेंगे। नहर स्विस में फंसा बड़ा बहरी जहाज अब तक ना निकाला जा सका। यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का बहरी रास्ता बंद। कई बहरी जहाज रास्ते में ही रुक गए। ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स दुगने हो गए। दुनिया भर में तेल की फराहमी मुतासर होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक जहाज का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के दौरे पर पहुंच गया। दौरे में 3 वनडेज, 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। वनडे सीरीज 2 अप्रैल से शुरू होगी। T20 सीरीज का आगाज 10 अप्रैल से होगा। 34 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी, 13 ऑफिशियल्स शामिल। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में नेशनल बैंक ने बलूचिस्तान वाइट्स को 12-0 से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद ने सिंध कलर्स के खिलाफ 2-0 और आर्मी ने पोर्ट कासिम के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। ऊंची नीचे रास्तों पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। डेरा इस्माइल खान में 3 रोजा ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स का आगाज। पाक चाइना राहदारी के मगरबी रूट के पहलू में इवेंट का इनेकाद। धानी स्ट्रिंग्स टूट गया। बिलाल मकसूद और फैसल कपारिया का 33 साल का साथ खत्म हो गया। स्ट्रिंग्स ने स्पाइडरमैन 2 के साउंड ट्रैक समेत बेशुमार मकबूल गीत बनाए। और मुमताज ड्रामा निगार, मुसन्निफा, मकालिमा नवीस हसीना मोइन इंतकाल कर गईं। रेडियो और टेलीविजन के लिए जिंदगी की लाजवाब कहानियां लिखीं। यादगार मकालिमे तहरीर किए। बॉलीवुड की फिल्म हिना के डायलॉग लिखे। उनकी उम्र 80 बरस थी।